बच्चों स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए देखें हम आपको हरियाणा का जीके, ठीक है कि नहीं। हरियाणा के जीके को ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हरियाणा के जीके को ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। और भारत का पहला आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ बनाया गया? तो ये हसनपुर में बनाया गया। कहाँ? हसनपुर में। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में 26वां अखिल भारतीय वन प्रतियोगिता कहाँ है? तो पंचकुला में। कहाँ? पंचकुला में, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर है। हरियाणा में उत्तर भारत में पहला ऊर्जा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो देखिए यहाँ पे लिखा है गोरखपुर फतेहाबाद में। फिर लिखा हुआ हरियाणा में मोतीलाल नेहरू द्वारा स्पोर्ट्स कहाँ खोला गया? राई है सोनीपत में, ठीक है ना। इसमें 6 क्लास के बच्चों का एडमिशन होता है और खेल की दुनिया में आगे जाता है। यमुना लिखा हुआ है कि यमुना नदी हरियाणा में किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये कौन में प्रवेश करती है जी? हरियाणा के यमुनानगर, जहाँ पे हम हैं अभी आज हरियाणा के दक्षिण भाग में भारत की मुख्य भौगोलिक विशेषता है अरावली की पहाड़ी। ताजेवाला बैराज हरियाणा किस नदी में बसा? यमुना नदी पे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हरियाणा का कुंजपुरा जागीर का संस्थापक माना जाता है? तो लिखा हुआ है निजावत खां को। क्या माना जाता है? निजावत खां को, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है मेरे प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज, ठीक है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए फ्री का सारा कुछ ले गया, ना कि बराबर कॉस्ट होगा, ठीक है ना। 2, 4, 5 रुपये वो भी नहीं, समझ गए कि ना। होगा जो GST बिल है उसको सिर्फ भरने के लिए आपके नाम पर खर्च किया जाएगा, नहीं तो आपके लिए सारा कुछ फ्री है। और ये मुझे उम्मीद है कि CET की एग्ज़ाम लगभग 1 से 2 महीने में, यानी कि मान के चलिए कि अगस्त महीना में आपकी ना एग्ज़ाम हो जाने की पूरी संभावना है मेरे प्यारे बच्चों। जोर लगा कर आप लोग पढ़िए, है ना। कोई दिक्कत परेशानी आप हमसे मिलिए, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार हरियाणा में कहाँ स्थित है? रोहतक में स्थित है। कहाँ? रोहतक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हरियाणा के किस जिले में बड़खर झील है? तो फरीदाबाद में। 1966 में हरियाणा के गठन के समय उसमें कितने? 7 जिले थे, ठीक है। लिखा हुआ हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है? जींद में स्थित है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ वर्तमान में हरियाणा राज्य के कुल क्षेत्रफल कितना है? लिखा हुआ है 44,212 है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला पंचकुला है। कौन सा? पंचकुला। गिरी और टोंस हरियाणा राज्य की किस नदी के सहायक नदियाँ हैं? तो आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारे आइए और ये देखिए कौन सा? यमुना। फिर यहाँ लिखा 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव है? तो 6441 गाँव में। बड़ा इंपॉर्टेंट। मारकंड, हरियाणा के मारकंड नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा, ठीक है कि नहीं। कहानी भी है अरुणा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के मुख्यालय कहाँ है? नारनौल। फिर अगला लिखा मेरे प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, लिखा हुआ सौर गठन मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने एथलीट भाग लिए थे? 24। अभी राजगीर में चल रहा है। हरियाणा भाषी, लिखा हुआ हरियाणवी भाषा लिखा गया है। पहला उपन्यास कौन सा है? आप लोग आंसर बताइए कमेंट्स बॉक्स में, हम आपको बता दें। झाड़ू फिक्की, ठीक है ना। झाड़ू फिली। लिखा हुआ विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल अनावरण कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस जिले में हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? इसको करनाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी क्षेत्र के अंतिम जीवित अवशेष कौन सा है? तो ओसवाला भट्टी और वन जीव हरियाणा ओसला का। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ कौन सा सही है गलत है, ठीक है कि नहीं। आपको इसमें से पढ़ना है, दोनों कथन सही है, ठीक है ना। हरियाणा किस जिले के में सर्वाधिक घनत्व? अम्बाला में। लिखा हुआ भारत के वेट है ना, जो वही वैट जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों VAT वैट, वैल्यू एडेड टैक्स की बात लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना दिया? हरियाणा था, ठीक है। हरियाणा राज्य में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का संबंधित है GST से। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? शेषा में कोई नहीं है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी तबीयत हल्का खराब लग रहा है। भारत का पहला एरोस्पेस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा का नारनौल। वहाँ लेखा परीक्षक है ना, हरियाणा का अधीन कार्य करता है भारत के नियंत्रण है ना, कैग के। आगे लिखा हुआ हरियाणा के हाकरा सभ्यता के पहले है ना, यानी कि हड़प्पा सभ्यता नहीं है, हाकरा उसका। कुनाल हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? स्थापित देखिए लिखा चौराहपुर यमुनानगर में।
लेखा हर्षचरित की लेखा किसने करा? ये बाण भट्ट ने करा। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा के कौन सा शहर नैनो शहर करा था? पंचकूला। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश कब हुआ? 1985 में। हरियाणा में कौन सा हरियाणा का फसल विविध योजना में आती है? मेरा पानी मेरा विरासत, ठीक है, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? लिखा है दयाचंद मायर। फिर लिखा हुआ निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य में पूर्व में स्थित है उत्तर प्रदेश। आगे मेरे प्यारे बच्चों बताते हैं, हम आपको 50 क्वेश्चन पढ़ा देंगे। हरियाणा में प्राणवायु देवता पेंशन योजना अनुसार पेड़ या पौधों के लिए कितने पेंशन मिलता है? 2750 रुपये। हरियाणा के सबसे पुराना नागरिक उद्यान का नाम हिसार है, हवाई जहाज वाला। 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा के जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, कितना है? तो मेवात में। हरियाणा राज्य हरियाणा नाहर सिंह के महल आरंभिक पूर्वजों द्वारा बनाया गया, उसका नाम था राम बलराम। छोटू राम सर, छोटू राम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? रोहतक में। हरियाणा के सीही गांव में किस कवि का जन्म हुआ था? नाम आप लोग सब जानते हैं, हमें पता है, आप लोग सब जानते हैं, सूरदास जी को। 49वां क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा राज्य के उच्च न्यायालय के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? न्यायमूर्ति सील नाग। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बागवानी योजना MBBI ये बोलता है किसानों को उगाने के लिए प्रोत्साहन की राशि लागू की गई है। ये कितने राशि दिले के बागवानी फसलों पर? मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे थे स्ट्रैटेजिक पंकज, अगर इसी तरह का नोट्स फॉलो करना है, समझ गए मेरे क्या है? अगर इसी तरह का नोट्स आपको चाहिए और CET में पूरे अच्छे मार्क्स चाहिए, समझे कि नहीं, तो आप मुझे फॉलो कीजिए। मैं आपको टेस्ट लूँगा, 60 डेज प्लान में शामिल करूँगा कि 60 डेज में आप कैसे सफलता पाएंगे, ठीक है कि नहीं? कोई कहता है मैं करके दिखाऊंगा 101% की गारंटी के साथ, समझे कि नहीं? 101% मेरा होमवर्क आप करिए और आप सफलता पाएंगे, समझ गए कि नहीं? आप देखेंगे तो मैं आपको ना पर डे होमवर्क देता हूँ छोटा सा, क्योंकि सुबह उठिए और सबसे पहले अपने लिए एक छोटा सा टारगेट फिट कीजिए, और टारगेट आपको 101% की गारंटी पर आपको सफल होता जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, उस टारगेट में होता क्या है कि 10 हिंदी का, 10 ज्योग्राफी का, 10 फिजिक्स का, 10 केमिस्ट्री का, ऐसे करके ना आपको ना सारे विषयों का 10-10 क्वेश्चन पर डे लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिखा करते हैं, आप लोग लिखा करिए और चेक कराया कीजिए। अगर आप जो बच्चे हैं ऑनलाइन देख रहे हो कहाँ आएंगे, अगर यमुनानगर आ सकते हैं तो आप ना यमुनानगर में आइए, नंबर हमको दे दिए हैं, आप उसको कॉल कीजिए, हमसे मिलिए, अपना होमवर्क चेक करवाइए और देखिए। और जो भी बच्चे करेंगे मैं उनको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा फ्री में। अगर नोट्स चाहिए तो आपको PDF में भी हम आपके पास नोट्स ना आपके नंबर पे आपको दे दिया जाएगा। अगर लगता है कि ग्रुप में आपको शामिल होना चाहिए टेस्ट वाला में, इसकी कुछ रकम रखे गए हैं, ना के बराबर में 20-30 रुपये के है, समझे कि नहीं? 20-30 रुपये में ओनली आपको यहाँ पे कराया जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।